तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवान मजलिस की अध्यक्षता करने वाला, सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवान मजलिस की अध्यक्षता करने वाला अमीर दाद या दादबक कहलाता था। उसके बाद है इदरार। इदरार 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 विद्वानों एवं धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिया जाने वाला आर्थिक मदद। उसके बाद है कुब्बा। कुब्बा तोरण द्वार। तोरण द्वार जब भी कभी शादी ब्याह नहीं होता है, मेन गेट जो बनाया जाता है उसको कुब्बा कहा जाता है। तोरण द्वार को कुब्बा कहा जाता है। तोरण द्वार को कुब्बा कहा जाता है। कुफ्र कुफ्र ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह एवं कुरान में विश्वास ना रखता हो या नहीं करता हो, कुरान में विश्वास नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, नास्तिक किसको बोला जाता है? कभी बार दोबारा बोलना भी नहीं। हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है नास्तिक किससे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो वेदों में विश्वास न रखता, उसको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, बच्चा में गलती पढ़ाया गया, कमीशन का तैयारी करोगे, बच्चा में गलती पढ़ाया गया है, तो जो व्यक्ति वेदों में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक कहा जाता है। यहाँ पे कुब्बा ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह एवं कुरान में विश्वास नहीं रखता, नहीं कुफ्र करता। खानका सूफी संतों का निवास स्थान। का खानका सूफी संतों का निवास स्थान। उसके बाद है खासा खेत। शाही महल की अस्थाई सेना। फिरका शेखों के द्वारा, शेखों के द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र। आजकल हम लोग भी पहनने लगे हैं, मोदी जी के रिजल्ट के बाद। लेकिन हम लोगों का एक
ट्रायंगल यहाँ बंद रहता है। वो लोग देखते हो कुर्ता पजामा पहनेगा इस तरह से, वो बंडी टाइप का पहन देता है, बड़ा डिग्नेबल सब रहता है उसको खिलका छोटा कोट एक तरह से ऊपर से बंडी, हाँ छोटा बंडी लोग मॉडर्न लोग पहनते हैं। बहुत से बोलते हैं मोदी ड्रेस। हाँ वो अलग बंडी उसको बोला जाता है, मोदी ड्रेस में मोदी स्टाइल, ठीक है मोदी स्टाइल। उसके बाद क्या है खिलका के बाद जिम्मी, हाँ जिम्मी, जिम्मी गैर मुसलमान, को जिम्मी कहा जाता है। गैर मुसलमान को जिम्मी कहा जाता है और इन्हीं से जजिया कर वसूला जाता है। यानी गैर मुसलमानों से, हिंदुओं से ही जजिया कर वसूला जाता है। कौन सा कर? जजिया पढ़ा चुके हैं, जजिया जकात होमस्ट्री तजकीर, तजकीर धर्मोपदेश, धार्मिक उपदेश भी लिख सकते हो, धार्मिक उपदेश को तजकीर कहा जाता है। आज के डेट में इसको तकरीर बोलता है, उपदेश तकरीर होता है ना। अभी जैसे ये ईद के समय में तकरीर वगैरह होता है, खास करके धार्मिक उपदेश प्रवचन वगैरह। उसके बाद है तफसीर, तफसीर सब ऐसा ना सर, सब मुस्लिम लैंग्वेज सब। हर लैंग्वेज है। एक बता देंगे इसमें से कौन कौन पूछा गया है, अभी तक कौन कौन सब पूछा गया है ये बता देंगे। कुरान का अनुवाद एवं समीक्षा, कुरान का अनुवाद एवं समीक्षा, समीक्षा गौर करोगे एक चीज, रामायण बहुत लोग प्रवचन देता है, बात तो सब एक ही है, लेकिन प्रवचन देने का तरीका अलग होता है। कोई हंसा के सुनाता है, कोई गा के सुनाता है, कोई पढ़ के सुनाता है। उसी प्रकार से कुरान का जो अनुवाद हुआ ना, जिन लोगों ने अपने अपने तरीके से अनुवाद किया, अपने स्वार्थ के लिए अनुवाद किया है, ठीक है, और वो सबसे बड़ा उसके लिए विनाश का कारण। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या है दबीर, शाही पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारी, व्यवहार करने वाला अधिकारी। अब किसी का चिट्ठी भेजना है, किसी को क्या करना है, कहीं से चिट्ठी आया उसको रिसीव करना, ये इसी का काम है, दबीर का। उसके बाद क्या है नायक बारबर, नायक बारबर दरबार के कार्यों को देख रेख करने वाला अधिकारी, कार्यों को करने वाला। उसके बाद क्या है नौबत, नौबत लिखना, नगाड़ा नगाड़ा, तुरही, तुरही, बिगुल, हाँ, झांझ, हाँ, और बांसुरी को सम्मिलित रूप से
नौबत कहा जाता था। नौबत का तो यही मतलब समझा, एक बड़ा ऐसा मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता था कि ऐसे करके ऐसे यहाँ फूकता था, वहां से आवाज निकलता था ऐसे। शादी गेट के पास हाँ। ऐसे लेकर तो नहीं, नगाड़ा समझिए रहे, बड़ा बड़ा नगाड़ा होता था, ढम ढम करके आवाज करता होगा, है ना। और बिगुल, बिगुल छोटा जो स्कूल स्कूल में बजाता है बच्चा, बिगुल हो गया। और बांसुरी समझ, झांझ मतलब एक स्कूल में देखे झांझ या झांझ झांझ, झांझ स्कूल स्कूल में डांस करता है बच्चा लोग ऐसे ऐसे करके, है ना, देखो वही झांझ। तो सामूहिक रूप से जब बजाया जाता था तो उसको नौबत कहा जाता था, विशेष अवसर पर बजता होगा, ठीक है। पायक, ये पैदल सैनिकों को कहा जाता था, पायक सैनिकों कहा जाता हाँ, पैदल सैनिक। पैदल से फतवा, फतवा शरीयत के अनुसार, शरीयत कानून है, इस्लाम में शरीयत कानून है, शरीयत के अनुसार किसी समस्या का समाधान, समाधान का निर्णय फतवा कहलाता है। फतवा कहलाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये कुल मिला करके दबंगई है, दबंगई है। और जब देखोगे ना तो हंसोगे, इसको सुनोगे इसके बारे में, जब फतवा के बारे में। अब सानिया मिर्जा पे फतवा जारी कर दिया कि भाई मिनी स्कर्ट पहन करके क्यों टेनिस खेलती हो, इस्लाम के विरुद्ध है शरीर का दिखाना। अब एक मौलाना साहब चले गए राम मंदिर के उद्घाटन में, ये भाई क्या था, चले गए, लोग गए, उसने फतवा जारी कर दिया। ऐसा ये फतवा में क्या समाज से थोड़े देर के लिए उसका विरोध किया जाता है, लेकिन आज के डेट में अब फतवा जारी करने वाला जारी करता है, लेकिन मानता कोई नहीं, तेरा फतवा तेरे जगह पर। अंततः घूर करके भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाना है ना, फतवा जारी करने से क्या हो जाएगा। गरीबों को कुचलने का तरह से कहो, शोषित गरीब कुचलने का, किसी की आवाज को बंद करने का एक तरीका है, जरिया। गरीब तो भाई बहुत सारे गरीब नहीं। हाँ हाँ हाँ, फिका उधर है, फिका ये वाला फिका। इस्लामी धर्म शास्त्रों का ज्ञान या ज्ञाता, ज्ञान या ज्ञाता दोनों लिखे हैं, वो फिका है। धर्म शास्त्रों का ज्ञान या ज्ञाता फिका, ज्ञान एवं ज्ञाता। उसके बाद बरिक, समाचार वाहक। बरिक हो गया समाचार वाहक, हाँ समाचार वाहक मतलब समाचार को आज के डेट का पोस्ट में समाचार वाहक। उसके बाद है बलाहार, बलाहार, बलाहार सामान्य किसानों को बलहार कहा जाता है, सामान्य किसानों को बलाहार कहा जाता है। सामान्य बोलो, साधारण बोलो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है मवास, पहाड़ी एवं जंगली भूमि, पहाड़ी एवं जंगली भूमि
जंगी, जहां विद्रोही छुपा करते थे उसको मवास बोला जाता है। जहाँ विद्रोही छुपा करते थे। मसाहत, मसाहत, इसमें एक शब्द ऐसे भी लिख सकते हो, भूमि की पेमाइश, यानी नाप जो, पेमाइश। भूमि की अब जो भूमि की उसके बाद है मिल्क। मिल्क, वो मिल्क नहीं जो हम लोग पीते हैं, लिखना। विद्वानों एवं धर्माचार्यों को धार्मिक कार्यों के विकास हेतु दिया गया भूमि, एक शब्द उसमें जोड़ दो तो दिया गया भूमि के आगे लिख दो, तो अगर यदि जगह है तो ठीक है, नई जगह है ना तो उसकी भूमि के जस्ट बगल में ऐसे मार करके वंशानुगत कर, वंशानुगत, यानी उस पर जेनेटिकली अधिकार होता था। बाप जिसको दिया गया उसके बाद उसको संभालने वाला या बेटा हो या कोई भी हो, वंशानुगत। पहला सेंटेंस था अक्ता, प्रांत को अक्ता बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मुक्ता, ठीक है, देखना, बड़े 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 अक्ता के मालिक को मुक्ता कहा जाता है। अक्ता के मालिक को मुक्ता कहा जाता है। उसके बाद है मुत्सरिफ। मुत्सरिफ गांव में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, गांव में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी मुत्सरिफ कहलाता है। भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी मुत्सरिफ कहलाता है। उसके बाद क्या है? मुहतसिब। मुहतसिब मुहतसिब शरीयत के नियमों को पालन कराने वाला अधिकारी। शरीयत के नियमों को पालन कराने वाला। उसके बाद है मेशार। मेशार इमारत बनाने वाला इंजीनियर को कहा जाता था मेशार। बनाने वाला इंजीनियर, आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, इंजीनियर। उसके बाद क्या है? बली। प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधि बली कहलाता है।
प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधि करने वाला बलि है। बलि 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 बाली, या बलि भी लिख सकते, बाली भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाली बाली, हाँ बाली है, बाली है। प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधित्व करने वाला, सुल्तान का प्रतिनिधित्व करने वाला, वाली कर सदका, अगला है सदका। धार्मिक कर, धार्मिक कर को सदका कहा जाता है। सभा, सूफियों द्वारा, सूफी संतों द्वारा गीत संगीत एवं नृत्य, गीत संगीत एवं नृत्य का कार्यक्रम सभा करा गया। संगीत और नृत्य का कार्यक्रम। उसके बाद है सरजादार, सुल्तान के अंगरक्षकों का सरदार। सरजादार सुल्तान के अंगरक्षकों का सरदार। उसके बाद है सरहंग, सरहंग, हाँ स्वर सरहंग। निम्न वर्ग के कर्मचारी को सरहंग कहा जाता है। वर्ग के कर्मचारी, हस्मे अतराफ, प्रांत की सेना। हस्मे अतराफ ये प्रांत की सेना, और हस्मे कलब केंद्र की सेना। केंद्र की सेना।